जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ जुलाई 2023। दोस्तों, ये सभी सेशंस मैं आप लोगों को बता दूं कि आरआरबी पीओ मेन स्पेसिफाइड रहेंगी, यानी कि जो अपकमिंग हमारा एग्जाम है, जो भी उसके एस्पिरेंट्स है, उन सभी के लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। और मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ ना केवल हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, बल्कि उसी के साथ साथ जितनी भी हमारी स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज है उन्हें भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो जो पहली बार हमारी साथ जुड़ा है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली न्यूज दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जिस पर कहते हैं मनोज आहूजा जी, ठीक है, जो कि कौन है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मनोज आहूजा launched a new campaign called भारत for banks under agri infra fund, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत, वो भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए। ठीक है। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव न्यूज यहाँ पर रहेगी और आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, मनोज आहूजा जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नाउ ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोग को बुलेट पॉइंट्स बनाकर दे दिए दोस्तों कि क्या पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल में न्यूज यहाँ रहेगी। ठीक है, हमारे लिए सबसे पहले ये जो कैंपेन है दोस्तों, ये 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक देखने को मिलेगा आपको, जिसमें करीबन 7200 करोड़ रुपए रेस करने हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर फंड यहाँ रहेगा, ये भी आपको इधर ध्यान रखना है। साथ ही साथ the launch event took place through video conferencing, in which more than 100 banking officials, including the MDs and chairmen, EDs of RRBs, that is Regional Rural Bank, NBFC, small finance banks, and cooperative societies of private and public sector were participated. ठीक है। तो ओवरऑल 7200 करोड़ रुपए यहाँ पर रेस करने हैं, जिसमें लोन अमाउंट 24,750 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। और जो टोटल फंड आउटले जो रुपए लगेंगे यहाँ पर, वो करीबन करीबन यहाँ पर 42,000 रुपीज की पूरी स्कीम देखने को मिली है ना, तो ये प्रोजेक्ट को सेटल करने के लिए। तो आपको ये बात यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑलरेडी यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक है उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया गया है आहूजा जी के द्वारा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये मीडियम लॉन्ग टर्म डेथ रहेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि इस कैंपेन के द्वारा क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इन बेनिफिट्स की जरूर हमें बात करनी चाहिए। तो इन जो कैंपेन है उससे करीबन करीबन जो एफपीओ है, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, इनको एक क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलता है। दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाता है। ठीक है। जो लिमिट है लोन की वो 2 करोड़ तक रहेगी और 3% का उसमें इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा। रीपेमेंट मोरेटोरियम जो है वो भी करीबन करीबन 2 साल तक का रहेगा। तो एक ही काफी अच्छी न्यूज है यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो कि इस कैंपेन के अंदर यहाँ पर फार्मर्स को दिए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्चेस अ न्यू कैंपेन कॉल्ड भारत फॉर बैंक्स अंडर एग्री इंफ्रा फंड। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका मनोज सिन्हा। ठीक है। जो कि किस पोस्ट पर है ये भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कन्वे कर दिया है, बता दिया है। ठीक है। तो प्लीज आप इसका जरूर ध्यान रखें और इसे बिल्कुल भी चूके ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की दोस्तों। गजय कोता, ठीक है, गजय कोता, ये बेसिकली कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है असम में, उसको लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर जो 1200 लोग इंडिविजुअल जो मिटिगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक एफर्ट ली गई है, जिस प्रोग्राम का या जिस बोलूँ तो मैं पूरा ये जो लॉन्च किया गया है कैंपेन, इसका नाम रहेगा गजह कोथा। ठीक है। जो कि असम स्टेट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रोमिनेंट लाइफस्टाइल है वहाँ के लोगों की। ठीक है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है वहाँ पर कोलैबोरेशन में, और यहाँ पर एनजीओ अर्नायक है जो कि प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। और चीफ मिनिस्टर असम कौन हो जाते हैं दोस्तों, हिमांता बिस्व शर्मा, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो कैंपेन है फोकस किस पे करेगा, अफेक्टेड विलेजेस इन ईस्टर्न असम वेयर इट एम्स टू एडुकेट रेजिडेंट्स अमंग द about the behavior, ecology and cultural significance of the elephants in the region, emphasizing the importance of conservation, right?
तो दोस्तों अभी भी लिटरेसी रेशो की अगर मैं बात करूँ तो असम में काफ़ी कम है और असम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, ठीक है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए एलिफेंट्स वहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। तो एलिफेंट्स के उस साइकोलॉजी को, इकोलॉजी को, बिहेवियर को समझना वहाँ के रेजिडेंट्स को बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो सके। खत्म तो होने में टाइम लगेगा बट हाँ, कम तो किया जा सकता है ना, क्योंकि क्या होता है ना, फिर अब हैबिटेट्स को भी जगह चाहिए रहने के लिए, रेजिडेंट्स को भी जगह चाहिए रहने के लिए। अब दे डोंट नो हाउ हाउ दे विल रिएक्ट, द एलिफेंट्स हाउ दे विल रिएक्ट, बट एटलीस्ट उनकी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी तो दोनों शांति से अपनी जगह रह सकते हैं, वो बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस अ कैंपेन कॉल्ड गजय कोथा फॉर एस्केलेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका आसाम, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। दोस्तों 17 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इसे इसका सिग्निफिकेंस दोस्तों यही है कि यहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया था रोम स्टैचू ऑन 17 ऑफ जुलाई 1998। बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है टू come together worldwide for stand for justice, advocate for the right of victims, collaborate in preventing crimes that jeopardize global peace, security and prosperity, right? तो यहाँ पर यही आपको ध्यान रखना है बस, और कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई थीम अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो थीम यहाँ पर नहीं है, तो एक काम आपका कम हो गया। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ की डेट ध्यान रखनी है इस इंपॉर्टेंट डे की। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2023 कब हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, साल में कौन सा दिन आता है, तो 17 जुलाई। ये आपको इधर क्या करना है, मार्क करना है, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों सऊदी अरब 51st कंट्री बना है जिसने एशियन ट्रीटी को साइन किया, उसका मेंबर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहाँ पर जो आपका बेसिकली सऊदी अरब है या सऊदी अरेबिया बोलते हैं उसको, 51st कंट्री बना है इस ट्रीटी को साइन कर कर, वो है ना। ऑन द साइडलाइंस ऑफ 56th एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन जकार्ता, सऊदी अरब हैज ऑफिशियली बिकम द 51st कंट्री टू दिस एसिड, ठीक है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी कंट्री अभी नई जुड़ी है, तो ये सऊदी अरब नाम हो जाएगा। दोस्तों नोटेबली ये भी बोला जा रहा है कि पपुआ न्यू गिनी भी अब इसका मेंबर बनेगा बहुत जल्द, लेकिन अभी तक उस पर से वर्कआउट किया जा रहा है, अभी तक कुछ डिटेल यहाँ पर नहीं है, बट हाँ एक थोड़ा सा हिंट यहाँ पर हमें मिला है कि पपुआ न्यू गिनी जो है वो भी बनेगा। तो देखो सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीधा क्वेश्चन तुम्हें सऊदी अरब के नाम पर पूछेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री बिकम्स द 51st टू एशियन ट्रीटी टू एमिटी एंड कोऑपरेशन पैक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सऊदी अरब। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सऊदी अरब कौन से पोजीशन पर बना है, तो 51st, तो उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पैरामीटर इसका ये भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इसे मार्क करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स भूमि सम्मान 2023, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो on July 18, 2023, the President of India will bestow the prestigious Bhumi Samman Awards to Vigyan Bhavan, New Delhi. The awards will be presented to 9 state secretaries and 68 district collectors along with their teams who have demonstrated exceptional achievements in implementing the Digital India Land Records Modernization Program, a crucial component for the governance, right? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो लैंड है उसकी हर एक डिटेल को, रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाया गया है, ताकि कोई भी तरह की कोई घपलाबाजी नहीं हो सके। आज जैसे मान लीजिए ये लैंड का एक टुकड़ा है, दो भाई है, मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, लड़ मरे हैं दोनों कि भैया ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है। अब डिजिटाइज जब सारे रिकॉर्ड होंगे तो किसी भी तरीके की कोई भी गलत फहमी का या फिर जालसाजी का कुछ भी चांस नहीं है। डिजिटल रिकॉर्ड्स में अगर ए का नाम है तो ए की है, बी का नाम है तो बी की है, या फिर कोई रेशियो में बटी हुई है तो उस रेशियो में, ठीक है। अब तो पर्चे क्या होते हैं कि भैया खो भी जाते हैं, फिर लड़ते रहो किसका है किसका नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर डिजिटाइज हो जाती है तो काफी फायदा यहाँ पर रहता है। देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। द डिजिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू मिटिगेट द pendency of the core cases involving land disputes, and this will help to cut down the GDP loss due to projects being stalled over litigation related to land disputes, right? तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये पूरी तरीके से 100% सैचुरेशन हो गया है यहाँ पर, और अभी तक जितने भी लैंड रिसोर्सेज उसमें से 94% डिजिटाइज हो चुके हैं पैन इंडिया।
तो डैश विल बेस्टो द प्रेस्टिजियस भूमि सम्मान अवार्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो करेक्ट हो जाएगा कौन, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों डिमाइस की यहाँ पर खबर है, बहुत ही जानी मानी मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट डॉक्टर मंगला नर्लिकर, ठीक है, इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है। शी वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पुणे बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पासेस अवे। शी वॉज 80 years of age, ठीक है, इनकी यहाँ पर एज कितनी थी, 80 years, और ये बहुत ही जानी मानी हस्ती डॉक्टर जयंत नार्लिकर की वाइफ थी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत जानी मानी साइंटिस्ट और वेतन मैथमेटिशियन थी दोस्तों, ठीक है। डेमाइसिस पर भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्बिचरीज पर, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं दोस्तों, जैसे कि अभी प्रेजेंटली मंथ ऑफ जुलाई चल रहा है, हमारे चैनल पर आपको लास्ट मंथ जून के सारे करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को बाइफिकेट कर कर यहाँ पर रिविजन वीडियोस मिलेंगे, जिसमें से ऑलरेडी एक न्यू जितने भी इनॉग्रेशन हुए थे जून के महीने में, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है चैनल पर। और बहुत जल्द आपको जितने भी अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन हुए हैं जून के महीने में, जून 2023 के महीने में, उनकी एक रिवीजन वीडियो मिलने वाली है। आज या कल में आपको वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी दोस्तों, तो आप उसे जरूर फॉलो अप करें और अपने रिवीजन को आप स्ट्रॉन्ग बनाते रहें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आगे का पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पीछे का याद रहना भी जरूरी है। और करंट अफेयर्स पे भी प्रॉब्लम यही होती है कि पीछे का हमें याद नहीं रहता, बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम आती है कि मैम पीछे का याद नहीं रह रहा, आगे का पढ़ते जा रहे हैं। तो भैया तुम्हारे लिए यहाँ पर रिवीजन वीडियो स्टार्ट की गई है, और उसमें फुल एमसीक्यूज, फुल डिटेल, जो भी बुलेट पॉइंट्स, अगर किसी ने बुलेट पॉइंट नहीं भी बनाए ना तो उसमें से बना लेना, मैंने बना दिए हैं, ठीक है, तुम्हारा और काम आसान कर दिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जब दौरे पर गए थे हमारे मोदी जी, फ्रांस दौरे पे गए थे, तो वापस लौटते समय एक दिन उन्होंने आबू धाबी में स्टे किया था, और आबू धाबी में उन्होंने इंडियन रुपी को ट्रेड में और दिरहम को ट्रेड में करने के लिए साइन किए थे, मतलब ट्रीटी साइन हुई है यहाँ पर बीच में, कि अब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा यूएई और इंडिया के बीच में, वो इंडिया और इंडियन रुपीज और दिरहम्स के बीच में होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और ट्रीटी साइन हुई एडुकेशन में, कि आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस आबू धाबी में स्टैब्लिश होने जा रहा है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आबू धाबी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली to establish the first IIT Delhi campus in Abu Dhabi. The signing ceremony took place in the presence of UAE President H.E. Sheikh Mohammed bin Zayed and Indian Prime Minister Shri नरेंद्र मोदी। तो अब आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस आबू धाबी में भी देखने को मिलेगा बहुत जल्द। MOU साइन बिटवीन एस्टैब्लिश फर्स्ट कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली इन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा आबू धाबी। दोस्तों ये बहुत ही सम्मान पूर्वक बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये। और जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, सेपा के अंडर, है ना, तो प्लीज इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक डायलॉग यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, इकोनॉमिक डायलॉग, जो कि निर्मला सीतारमन जी ने ऑफ कोर्स यहाँ पर किया है। तो निर्मला सीतारमन जी ड्यूरिंग द G20 finance ministers and central bank governors meeting in Gandhinagar announced the commencement of India-Indonesia economic and financial dialogue. This dialogue intends to strengthen cooperation and promote mutual understanding on the global issues between the two nations. It will serve as a platform for discussing shared interests and exploring mutually beneficial matters. Right? तो यहाँ पर बहुत important कि यहाँ पर एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिलॉग, ठीक है, शेयर किया गया है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है? देखो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उन्हें एक तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बायलेटरल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प के लिए और बेनिफिशियल मैटर्स के लिए, ये सारी चीजों की वजह से यहाँ पर कुछ हम उन्हें सिखाते हैं, कुछ वो हमें सिखाते हैं, सिंपल सी बात है। और जो भी ग्लोबल एजेंडा है ना उसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों अभी तो हमारी इंडिया का ये भी है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा चाहता है कि जिस भी कंट्रीज के साथ उसका लेन देन है वो सब आईएनआर में हो, इंडियन रुपीज में हो, ताकि जो वर्ल्ड वाइड डॉलर की डोमिनेंस है ना उसे कहीं ना कहीं कम की जा सके, और इंडिया को भी फाइनेंशियल मार्केट पर लेकर जाया सके, एक ग्लोबल मार्केट बनाया जा सके। विद विच कंट्री इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च एन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंडोनेशिया। ऑलरेडी 35 से ज्यादा कंट्रीज ने इंडियन रुपी को ट्रेड में लेने की हामी भर दी है, जिनमें से एक आपका श्रीलंका भी है, जिनमें से एक आपका यूएई भी है, मतलब दुबई भी है, मतलब आपका जो अबू धाबी है, ठीक है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर ने दोस्तों एक
पाथ ब्रेकिंग मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, जो कि विजन के साथ चलेगा, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ठीक है, क्या है ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है मोबाइल दोस्त ऐप with the vision of आपका मोबाइल हमारा दफ्तर. This is an effective step of the government for mobile based delivery for the citizen centric services in UT. The launch of mobile dost app in the UTR digitally empowered the Jammu Kashmir. Through this app, the administration is committed to providing seamless services to their residents, fostering ease and accessibility, mobility, transparency and efficiency in governance. Right? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है कि आपका मोबाइल दोस्त ऐप, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसका एम क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं। इसका एम यही है कि जितने भी रेजिडेंट है ना, उन्हें डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है या डेली लाइफ में वो जो भी सर्विस चाहते हैं उनको बहुत इजीली वहां पर मिल जाए, चाहे और जितनी भी सर्विसेज ट्रांसपेरेंट रहे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रेजिडेंट्स, और सब कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज उनके फिंगर टिप्स पर हो। तो विच स्टेट और यूटी रिसेंटली लॉन्चेस मोबाइल दोस्त ऐप, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको आप, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की सेशन की दोस्तों आपके और मेरे साथ। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला ऐसा भारतीय एयरपोर्ट बना है जहां पर सिविल, जो बेसिकली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसने एक माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है, जो इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है टू हैव 4 रनवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया inaugurated the airport's 4th runway, increasing its throughput capacity for approximately 1400 to 1500 air traffic movements per day to almost 2000 air traffic movements per day. The addition of the 4th runway will allow the airports to serve more than 109 million passengers annually. सोच पा रहे हो कितनी बड़ी तादाद में दोस्तों, कितनी बड़ी तादाद में। तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट भी है यहाँ पर ये एयरपोर्ट, और इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा लौता एयरपोर्ट बनाया हमारे पूरे इंडिया में पहला जिसमें 4 रनवे होंगे, बहुत बड़ी बात है। तो डैश बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया विद 4 रनवेज एंड एन एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे, राइट। एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी मतलब जैसे हम एलिवेटेड सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, वैसे क्रॉस टैक्सी वो मतलब वहां से टैक्सी क्रॉस कर सकती है आराम से एक रनवे से दूसरे रनवे पे। तो ये तो देखने लायक ही होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। ये इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम सेक्शन पर आपको ऐसी करेंट अफेयर्स की वीडियो डेली मिलेगी। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर, तीनों पर अवेलेबल है 24/7। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कम्युनिटी पेज पर जाकर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं और लाइव सेशन देख सकते हैं, शॉर्ट्स है जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। ऑल्सो यू कैन विजिट टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सब कुछ के बारे में डिटेल मिलेगी। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन solve all of your queries to us with joining on WhatsApp. Also, you can directly join me in Telegram channel for all the link and PDF of these videos, right? तो दोस्तों फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाली और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।